आज हम चर्चा करेंगे मेडिटेशन यानी कि ध्यान के बारे में और आपको बताएंगे कि सहज समाधि क्या होती है। साथ ही जानेंगे कि मेडिटेशन से होने वाले लाभ और हानि के बारे में। मेडिटेशन या ध्यान केंद्रित करना हमारे शरीर व दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आजकल की लाइफस्टाइल में किसी को तनाव ना हो, शायद ऐसा कहना गलत ही होगा। बच्चों से लेकर सभी उम्र दराज के वर्गों में भी तनाव देखने को मिलता है। जिसे देखो वही टेंशन में दिखाई देता है। तनाव को दूर करने के लिए कुछ लोग नींद की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ नशे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। कुछ लोग घूमने फिरने से टेंशन कम करने की कोशिश करते हैं। पुरातन समय में ऋषि मुनियों व योगियों ने भी तनाव मुक्त रहने, एकाग्रचित्त होने और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हठयोग, समाधि या ध्यान लगाने जैसी क्रियाएं की है। आध्यात्मिक मार्ग में मेडिटेशन को हठयोग कहा गया है। हठयोग करना मतलब जबरदस्ती शरीर की आरामदेह स्थिति के खिलाफ जाकर लंबे समय तक एक ही जगह पर एक ही स्थिति में बैठकर ध्यान लगाना, जो कि शरीर के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्ग के साधकों के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में हठयोग के विषय में यह स्पष्ट किया है कि हठयोग छोड़कर कर्म योगी बनना श्रेष्ठ है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 16 में कहा है कि एकांत में बैठकर विशेष आसन बिछाकर साधना करना वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, इसके विपरीत उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाली भक्ति न तो एकांत स्थान पर विशेष आसन या मुद्रा में बैठने से तथा न ही अत्यधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की तथा न ही बहुत शयन करने वाले की तथा न ही हट करके अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है। कहीं मेडिटेशन करना तप करने के समान तो नहीं है। मेडिटेशन करना एक तरह से तप करने के समान ही है। जो भगवान प्राप्ति के उद्देश्य से समाधि अभ्यास करते हैं वह उनका तप बन जाता है, परंतु किसी भी सदग्रंथ में तप करने को नहीं कहा गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक मार्ग में तप करना मना है। तप से रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त हो सकती है पर ईश्वर प्राप्ति असंभव है। प्रभु के आदेश के विरुद्ध जाकर हठ, तप और योग करने से जीव पाप का भागी बनता है। तो आइए अब जानते हैं मेडिटेशन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मेडिटेशन करने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, परमात्मा और मोक्ष प्राप्ति। जी हाँ, परमात्मा मिल गए तो हर तरह का लाभ स्वतः ही मिल जाएगा। मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है? बहुत से योगी जन, संत, ऋषि मेडिटेशन करने की सलाह तो देते हैं, परंतु वास्तविक मेडिटेशन क्या है जिससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उसे कैसे करते हैं यह नहीं बता पाते। वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक महान संत धरती पर विद्यमान है जिन्होंने मेडिटेशन की सही प्रक्रिया बताई है, जिससे जीव यहाँ के भौतिक लाभ ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक लाभ तक प्राप्त कर सकता है। वह महापुरुष जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कि पूरे विश्व को सहज समाधि का सही तरीका बता रहे हैं। परमात्मा कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है कि कबीर गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। सहज समाधि के द्वारा सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, जीवन के हर क्षण में उस एक परमात्मा की याद में तड़प बनाए रखने को सहज समाधि कहते हैं। अपने गुरु जी को परमात्मा जानो और उनके द्वारा दिए नाम शब्द का स्मरण दिन रात करते रहो और जब जब गुरु जी मिले तब तब उन्हें दंडवत प्रणाम कीजिए। इस तरह अपने गुरु के पल पल ध्यान लगाने की क्रिया को सहज समाधि बताया है। इस तरह से मेडिटेशन करने से न तो शरीर में कोई हानि होती है और न ही आध्यात्मिक मार्ग में। श्वासोश्वास से अपने अधिकतर समय में नाम जाप करते रहना चाहिए और इस तरह की सहज समाधि करने से हमें जो लाभ मिलते हैं उनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये कलयुग के मध्य का गोल्डन पीरियड चल रहा है जो कि युगों पर्यंत मिलता है। तो अब आपको केवल उस संत की शरण में जाकर उनके द्वारा दी जा रही भक्ति विधि तथा नाम मंत्रों को प्राप्त करना है, जिन्हें प्राप्त करके आप सहज समाधिष्ठ होकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली रोचक तथ्य के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।